इजरायल हमास युद्ध का 5वां दिन, अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली घेराबंदी से गाजा में हालात खराब। इजरायली हमलों के बाद पूरे गाजा की बिजली ठप, ईंधन खत्म होने से पावर प्लांट बंद। हमास को इजरायल का मुंह तोड़ जवाब। गाजा सिटी पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी को किया नेस्तनाबूद। हमास के नेवल बेस को इजरायल ने किया टारगेट। 24 घंटे में पूरा नेवल पोस्ट तहस नहस किया। उत्तरी गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक, जबालिया शरणार्थी शिविर और उसके आसपास का इलाका मलबे में तब्दील। हमास ने इजरायल पर फिर दागे रॉकेट। अश्कलोन पर किया ताबड़तोड़ अटैक। हमास की बर्बरता की तस्वीर आई सामने। सड़कों पर लोगों पर गोली बरसाते दिखे। इजरायली आर्मी ने जारी किया वीडियो। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तस्वीर शेयर कर लिखा, ISIS से भी बदतर है हमास। लेबनान की तरफ से इजरायल पर फिर हमला। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने मिलिट्री कैंप को बनाया निशाना। स्टेरोट में चप्पे चप्पे पर इजरायल सेना मौजूद। यहीं से हमास ने इजरायल में की थी एंट्री। स्टेरोट के रिलीफ कैंप की तस्वीरें आई सामने। सेना और ग्रामीणों को जरूरी सामान बांटते दिखे वॉलंटियर। किबुत्ज पे इजरायली सेना का तलाशी अभियान। हमास के हमले में मारे गए लोगों के शवों को कर रहे इकट्ठा। इजरायल हमास युद्ध पर बोले पोप फ्रांसिस। मिडिल ईस्ट में बातचीत से शांति स्थापित करना जरूरी। तुर्की के राष्ट्रपति का बयान। हमास इजरायल के बीच मध्यस्थता के लिए है तैयार। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत का बयान। जंग के लिए इजरायल का कब्जा जिम्मेदार, शांति के लिए हमास की शर्तें माने इजरायल। फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की पहल। रामलला में भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। भारतीय विदेश मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। इजरायल और फिलिस्तीन के हालात पर नजर। सिडनी में यहूदी समुदाय ने किया इजरायल का समर्थन। इजरायली और ऑस्ट्रेलियाई झंडे लहराए गए। इजरायल में फंसी टीकमगढ़ की स्वाति परिजनों ने केंद्र से सुरक्षित भारत लाने की लगाई गुहार। कांग्रेस के फिलिस्तीन को समर्थन करने पर भड़के असम के सीएम। कहा देश हित को दांव पर लगाना कांग्रेस के डीएनए में। फिलिस्तीन के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। लिखा मस्जिद अक्सा आबाद रहे, फिलिस्तीन जिंदाबाद। इजरायल के समर्थन में पीएम मोदी के ट्वीट को शशि थरूर ने बताया अधूरा। कहा फिलिस्तीन और इजरायल दोनों जगह शांति हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। हम आतंकवाद के खिलाफ है, इजरायल और फिलिस्तीन को बात करनी चाहिए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का विपक्ष पर निशाना। कहा फिलिस्तीन की आड़ में कर रहे सियासत। भारत के इजरायल का समर्थन करने पर बोले जमाल सिद्दीकी। कहा भारत किसी के साथ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने की आशंका पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए जैनाचार्य लोकेश जी। युद्ध में बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार का मुद्दा उठाया। आचार्य लोकेश जी ने हमास आतंकियों की बर्बरता पर रोक लगाने की मांग की। कहा हिंसा और आतंक जायज नहीं। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली गई। अब 23 की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव की तारीख बदलने का बीजेपी ने किया स्वागत। कहा अब ज्यादा से ज्यादा लोग डाल सकेंगे वोट। राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मचे असंतोष से किया इनकार। कहा पार्टी एक है, कोई गुट नहीं। टिकटों को लेकर बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस का तंज। प्रताप खाचरियावास बोले कांग्रेस से नहीं, ये आपस में लड़ रहे हैं। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को टिकट दिए जाने से नाराज नरपत सिंह राजवी। कहा पार्टी को होगा नुकसान। नरपत सिंह राजवी का दिया कुमारी पर निशाना। कहा मुगलों के सामने घुटने टेकने वालों को दिया टिकट। विवाद बढ़ने पर बयान पर दी सफाई। राजस्थान के सांचौर में सांसद और बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल का विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे, गाड़ियों के तोड़े शीशे। राम मंदिर का हुआ भूमि पूजन। जल्द अयोध्या में रामलला होंगे विराजमान। रोहतक में बोले गृहमंत्री अमित शाह। हरिद्वार से लौटने के बाद चुनाव प्रचार में जुटे सीएम शिवराज। भोपाल में काजी कैंप, हनुमान मंदिर से टीला जमालपुर तक रोड शो। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी संग्राम। जेपीएनआईसी के गेट पर ताला देखकर भड़के अखिलेश। गेट फांदकर चढ़ाई माला। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर अटैक। ट्वीट कर कहा सपा की विचारधारा को नहीं बांध सकता दमनकारी शासन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज। अखिलेश का आचरण बताता है कि सपा को गुंडे पसंद है। अखिलेश यादव पर भड़के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कांग्रेस की गोद में बैठने वालों को जेपी को श्रद्धांजलि देने का अधिकार नहीं। कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि गिनाई। कहा 10 लाख लोगों का घर दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का सीएम बघेल पर निशाना। कहा छत्तीसगढ़ का पैसा लूटकर कर्नाटक भेजा। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोली सुप्रिया सुले। कई राज्यों में इस पर बात हो रही है, धीरे धीरे हो रहा काम। IORA मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में भारत बना उपाध्यक्ष। विदेश मंत्री बोले हिंद महासागर में भारत की प्रायोरिटी क्लियर। हिंद महासागर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। यह सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं है, इससे जुड़े देशों के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक कल्याण है। मोदी सरकार लॉन्च करेगा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश विदेश के करोड़ों युवा प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भारत और फ्रांस के बीच समझौते को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर। पेरिस में रक्षा कंपनियों के सीईओ से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय प्रोडक्शन के फायदे को बताया। HECI बिल जल्द संसद में होगा पेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले मेडिकल और लॉ कॉलेज इसके दायरे से बाहर रहेंगे। P20 समिट में डिजिटल और वायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल के सरफेस टू सरफेस वर्जन का किया सफल परीक्षण।
दिल्ली में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का सुझाव, भारत को दुनिया को बताना होगा कि विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान समेत 20 अलग अलग जगहों पर की रेड, पीएफआई कैडर के देश विरोधी मामलों में जुड़ने पर कार्रवाई। राजस्थान के टोंक, कोटा और गंगापुर में एनआईए की रेड, पीएफआई साजिश मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। पंजाब के मोगा में एनआईए की कार्रवाई, खालिस्तानी समर्थक लखबीर रोडे की संपत्ति जब्त कर लगाया बोर्ड। सीएम केजरीवाल का दावा, ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं, सारे केस झूठे। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने सर्वेश मिश्रा से की पूछताछ, दूसरी बार हो रही पूछताछ। डीएम के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के खिलाफ ईडी का एक्शन, 15 बेनामी प्रॉपर्टी जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाद न्यूज क्लिक पर सीबीआई की रेड, एफसीआरए उल्लंघन को लेकर केस दर्ज। कश्मीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई प्रेसिडेंट, छात्रों को दी डिग्री। वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर एक्शन में सीएम पटेल, मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मिले, निवेश पर हुई बातचीत। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, पिछले 9 साल में पीएम मोदी की अच्छी नीतियों की वजह से भारत निवेश का केंद्र बना। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी, परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे 3 मौके। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना, जन कल्याण की कामना की। आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश उद्यमी महाधिवेशन में बोले सीएम योगी, व्यापार के लिए सुरक्षित माहौल बनाया। एसवाईएल केनाल मुद्दे पर बोले पंजाब बीजेपी चीफ, पंजाब में तो पानी है ही नहीं, फिर हरियाणा से क्या बात करना है। सीडब्ल्यूआरसी का कर्नाटक सरकार को आदेश, 31 अक्टूबर तक कावेरी नदी का 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करें। हरियाणा के सीएम खट्टर का ऐलान, प्रदेश के पत्रकारों और हरियाणा के लिए लिखने वालों को 15,000 रुपए पेंशन मिलेंगे। कांदूनी गैंगरेप मर्डर केस के 3 आरोपियों को रिहा करने का मामला, कोलकाता में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को पकड़ा, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का डुप्लीकेट टिकट छाप रहे थे। हरियाणा के भिवानी में कार और कैंटर की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी स्कूली बस, 7 बच्चे बुरी तरह जख्मी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, देवाचेन जंगल में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड करने वाले एक इंटरस्टेट गैंग का भांडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार, 40 सिम कार्ड बरामद। दिल्ली में कैब ड्राइवर के साथ हैवानियत, लूट के दौरान बदमाशों ने कैब ड्राइवर को घसीटा, मौत हुई। बरेली में छेड़छाड़ के विरोध पर लड़की को ट्रेन के आगे फेंका, दोनों पैर और एक हाथ कटा, लड़की की हालत गंभीर। आरोपी और उसका पिता गिरफ्तार, सीबीगंज एसएचओ चौकी इंचार्ज, बीट सिपाही सस्पेंड। प्रतापगढ़ में गौवंश की सूचना पर बवाल, लोगों ने रोके 108 गौवंश से भरे 8 ट्रकों में की तोड़फोड़। लोगों की पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, ट्रक जब्त, हिरासत में 8 ड्राइवर। गुवाहाटी में बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त, 500 के 433 जाली नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अपील, मेट्रो से ज्यादा यात्रा करें लोग, सरकार खरीदेगी 2000 और बसें। श्रीलंका ने 17 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे मछुआरे। यूपी के संबल पराली जलाने की तस्वीरें आई सामने, धान कटने के साथ पराली जलाते दिखे किसान। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड की पाकिस्तान में हत्या, सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ का गोली मारकर मर्डर। सियालकोट के एसएसपी ने आतंकी शाहिद की मौत की पुष्टि की, दस्का तहसील की नूर मस्जिद में मौलवी का लतीफ। हीटवेव के चलते अर्जेंटीना के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी, कोडोरबा प्रांत में आग में फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू। लंदन के पास ल्यूटन एयरपोर्ट पर मल्टीलेवल कार पार्किंग में लगी आग, एयरपोर्ट से उड़ानें रोकी गई। शिकागो में 104 साल की महिला स्काई डाइवर की मौत, 1 हफ्ते पहले ही की थी स्काई डाइविंग। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपए 18 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स में करीब 364 और निफ्टी में 122 अंक की उछाल। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक से मिले मुकेश और नीता अंबानी, 15 से 17 अक्टूबर के बीच मुंबई में होगी आईओसी की 141वीं बैठक। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम, 14 अक्टूबर को भारत से होगी भिड़ंत। एशियाई खेल में भाग लेने वाले सेना के जवानों को सम्मान, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किया सम्मानित। मुंबई में बिग बी के घर जलसा के बाहर जुटे फैंस अमिताभ बच्चन को 81वें जन्मदिन की बधाई दी। लैक्मे फैशन वीक 2023 में टीवी एक्टर सेना खान का जलवा, रैंप वॉक कर जीता सबका दिल।